So we are talking about benign prostatic hyperplasia, also called as nodular hyperplasia. Most common prostatic disease in men older than 50 years of age. Like this disease is so common that it is considered as a normal aging process. From nodular hyperplasia of prostate is stroma as well as epithelial cells and often leads to urinary obstruction. So what is benign prostatic hyperplasia? It is the most common benign prostate disease in a man older than age 50. Result from nodular hyperplasia of prostate stroma and epithelial cells. And epithelial cell often leads to यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन. यू विल सी व्हाई देयर इज यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन. इसमें क्या होता है, हमारे पास लार्ज फेयरली डिस्क्रीट नोड्यूल्स होते हैं इन द पेरी यूरेथ्रल रीजन ऑफ द प्रोस्टेट दैट आर सफिशिएंट इनफ टू कंप्रेस द यूरेथ्रा एंड और नैरो द यूरेथ्रल कैनाल टू कॉज पार्शियल और समटाइम वर्चुअली कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, नोडुलर हाइपरप्लेजिया. अच्छा, हाइपरप्लेजिया यूजुअली क्या होते हैं, कार्सिनोमा की तरफ जाते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये मैलिग्नेंट नहीं होते. नाउ वी हैव सम एपिडेमियोलॉजी हियर कि ये आप लोग खुद ही देख लेना कि कितने परसेंट चांसेस हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा, इसकी एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. हम यहाँ पे नॉर्मली बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स हो रहे हैं पेरी यूरेथ्रल एरिया ऑफ द प्रोस्टेट में. लेकिन क्लियर एविडेंस है कि जो एपिथेलियल सेल की पॉलिफरेशन है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही. हम बोल रहे हैं हाइपरप्लेजिया. हाइपरप्लेजिया हम बोलते हैं जब मोर देन नॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नॉर्मल सेल्स होते हैं उससे ज़्यादा सेल्स हैं. ठीक है, वो कंडीशन हाइपरप्लेजिया. लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो सेल्स तो ज़्यादा है लेकिन एपिथेलियल सेल्स का नंबर नहीं इंक्रीज हुआ. सो इट इज बिलीव दैट द हाइपरप्लेजिया इज मेनली स्टेम्स फ्रॉम इंपेयर्ड सेल डेथ, यानी कि सेल बन चलो ज़्यादा नहीं लेकिन सेल जो डेथ है ना वो भी कम हो गई है, रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ सीनिस्टेंट, यानी कि ओल्ड जो सेल्स है ना उनकी डेथ नहीं हो रही, वो भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, न्यू सेल भी बन रहे हैं. तो इस वजह से हाइपरप्लेजिया दिख रहा है हमें यहाँ पे. ठीक है, एंड्रोजन्स क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में है, जैसे कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. ऑब्वियसली वो क्या करवा रहा होता है, प्रोस्टेट सेल्स की पॉलिफरेशन करवा रहा होता है और वो सेल डेथ को भी इनहिबिट कर रहा है. ठीक है, मेन एंड्रोजन क्या है हमारे पास 90% में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. ये प्रोस्टेट के अंदर ही बनता है. नॉर्मली यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन आता है कहाँ से, लाइडिक सेल से. लाइडिक सेल से आता है. अब प्रोस्टेट के अंदर एंजाइम होता है, प्रोस्टेट सेल्स के अंदर एंजाइम है टाइप 2 5 अल्फा रिडक्टेज. ठीक है, कहाँ पे कौन से सेल्स में होता है, ये स्ट्रोमल सेल्स में होता है, कुछ बेसल सेल्स में भी हो सकता है. प्रोस्टेटिक एपिथेलियल सेल्स के अंदर नहीं होता. कौन से सेल्स में, टाइप 2 5 अल्फा रिडक्टेज स्ट्रोमल सेल्स के अंदर है. यहाँ पर हम देखेंगे टाइप 1 अल्फा रिडक्टेज किसमें होता है, लिवर स्किन में होता है, जबकि टाइप 2 हमारे पास स्ट्रोमल प्रोस्टेट में है और वो भी प्रोस्टेट की स्ट्रोमल सेल्स में है, एपिथेलियल सेल्स में नहीं है. डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जब बन जाता है तो न्यूक्लियर एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है, बनता सिर्फ स्ट्रोमा में, लेकिन एक्ट जो करता है ना ये वो स्ट्रोमल सेल्स पे भी करता है और एपिथेलियल सेल्स पे भी करता है. बाइंडिंग ऑफ डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टू एंड्रोजन रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, जिससे प्रोटीन्स वगैरह बनती है. कौन सी प्रोटीन बन रही है, डीएनए भी इंक्रीज होता है, जिससे प्रोस्टेट सेल्स भी इंक्रीज होते हैं. फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कौन करते हैं, स्ट्रोमल सेल्स करते हैं, और ये पैराकाइन रेगुलेटर है एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक प्रोस्टेटिक डेवलपमेंट. प्रोस्टेट डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट हो रही होती है तभी एज अ पैराकाइन काम करके प्रोस्टेट की डेवलपमेंट करवाता है. जब ये रीअवेकन होता है एडल्टहुड में तो ये क्या प्रोड्यूस करवाता है, प्रोस्टेटिक ग्रोथ इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सर्व एज अ माइटोजन फॉर फाइब्रोब्लास्ट एंड अदर मेसेंकाइमल सेल्स. सही है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट और मेसेंकाइमल सेल्स की पॉलिफरेशन करवाता है लेकिन इनहिबिट करता है एपिथेलियल सेल्स की पॉलिफरेशन को. डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इंड्यूस ग्रोथ फैक्टर बाय इंक्रीजिंग द पॉलिफरेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल्स एंड डिक्रीजिंग द डेथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स. तो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करवा रहा है, स्ट्रोमल सेल्स की पॉलिफरेशन करवा रहा है और एपिथेलियल सेल्स की डेथ को कम कर रहा है. ये देखो यहाँ पे हमारे पास टेस्टोस्टेरोन आया स्ट्रोमल सेल्स में आके टाइप 2 5 अल्फा रिडक्टेज से डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हुआ, ये एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ग्रोथ फैक्टर बनेगी, इसके ऊपर अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं और ये एपिथेलियल सेल्स पे भी काम कर रहे हैं. यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन वो डायरेक्ट आया एंड्रोजन रिसेप्टर पे लगा, उसने ग्रोथ फैक्टर बनाया और ये ऐसे काम हो रहा है. मॉर्फोलॉजी में हमें क्या दिख रहा होता है, नोड्यूल्स वाला हाइपरप्लेजिया हमें, और किस जोन में, ट्रांजिशनल जोन के अंदर होता है. अब हमारे पास क्या है, द अर्ली नोड्यूल्स जो होते हैं वो एंटायरली स्ट्रोमल सेल्स होते हैं. ठीक है, फिर बाद में उसमें एपिथेलियल सेल्स के नोड्यूल भी हमें दिखते हैं. अब जब ये इतनी क्या हो रहा है, जब इतना ज़्यादा प्रोस्टेट हाइट में हाइपरप्लेजिया होगा तो लेटरल वॉल्स ऑफ द यूरेथ्रा कंप्रेस इनटू अ स्लिट लाइक ओरिफिस. नोड्यूलर इनलार्जमेंट होती है, इतनी इनलार्ज हो जाए कि वो फ्लोर ऑफ यूरेथ्रा पे एज अ मास दिखने लगे, यानी कि ये यूरेथ्रा पीछे प्रोस्टेट तो इनलार्ज हो गया, किसने क्या दिखा दिया, हेमिस्फेरिक मास डायरेक्टली विद द म्यूकोसा ऑफ यूरेथ्रा. उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन लोब हाइपरट्रोफी. क्रॉस सेक्शन के अंदर नोड्यूल्स का कलर भी वेरी करता है और कंसिस्टेंसी भी वेरी करती है उनके कॉन्टेंट्स के बीच में. अगर ग्लैंड्स वाले नोड्यूल्स हैं तो वो येलो पिंक कलर के होंगे और सॉफ्ट होंगे और एक्सूट करते हैं मिल्की वाइट प्रोस्टेटिक फ्लूइड, जबकि अगर किसके होंगे, मस्कुलर स्टोमा होगा तो पेल ग्रे और टफ होंगे. ठीक है, वो हमारे पास ग्लैंड वाले कौन से हैं, येलो पिंक एंड सॉफ्ट, जबकि हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट कौन से हैं, ग्रे एंड टफ. ओके, फिर हमारे पास क्या, नोड्यूल्स डू नॉट हैव ट्रू कैप्सूल नहीं है. न्यू नोड्यूल्स में कंप्रेशन ऑफ सराउंडिंग प्रोस्टेट टिश्यू क्रिएट अ प्लेन ऑफ क्लीवेज अबाउट देम. माइक्रोस्कोपिकली ग्लैंडुलर पॉलिफरेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन ऑफ, देखो पॉलिफरेशन भी हो सकती है, ये सिस्टिक डायलेशंस भी हो सकते हैं. डायग्नोज ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बायोप्सी के बेसिस पे नहीं कर सकते बिकॉज ये बायोप्सीज आर टू स्मॉल टू अप्रिशिएट द नोडुलैरिटी ऑफ द प्रोसेस एंड डू नॉट यूजुअली सैंपल द ट्रांजिशन जोन जहाँ पे ये हो रहा है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास है द मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम विद बिनाइन प्रोस्टेटिक है यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, अब यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, किस वजह से हो रही है, इंक्रीज साइज ऑफ प्रोस्टेट की वजह से एंड स्मूथ मसल मीडिएटेड प्रोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्शन. ब्लैडर में हाइपरट्रोफी होगी, ऑब्वियसली जब यूरिन जब नीचे आराम से नहीं जा पा रहा होगा, ब्लैडर में बैक फ्लो होगा, उसके मसल में हाइपरट्रोफी होगी. अब अकम्पनीड बाय यूरिन रिटेंशन, द इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर क्रिएट अ रिजर्वॉयर ऑफ रेजिडुअल यूरिन. अब जो यूरिन जब बाहर नहीं जा पा रहा है, यूरिन वहाँ पे स्टोर हो रहा है तो इन्फेक्शन के सिस्टाइटिस या इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं. अब और क्या होता है, इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी नॉक्टूरिया, यानी कि बेड वेटिंग ड्यूरिंग नाइट, डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ स्ट्रीम, overflow dribbling, painful micturition, increased risk of developing bacterial infection, right?
कुछ केसेस में क्या होता है सडन मतलब एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता नहीं, मतलब एट सम पॉइंट एक्यूटली यूरिन रिटेंशन हो रही है जिसमें हमें इमरजेंसी कैथेटराइजेशन करनी पड़ती है टू रिलीफ। माइल्ड केसेज जो होते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के मे बी ट्रीटेड विदाउट मेडिकल और सर्जिकल थेरेपी। सही है। डिक्रीजिंग कैसे फ्लूइड इंटेक को कम करें स्पेशली बिफोर बेड टाइम, मॉडरेट द इंटेक ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट एंड फॉलोइंग टाइम अवॉइडिंग शेड्यूल्स। और क्या हम दे सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर दे सकते हैं, अल्फा एंटागनिस्ट दे सकते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। अनदर कॉमन फॉर्म और क्या है, हम इनहिबिटर देते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज का, ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कम बने। टेस्टोस्टेरोन तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये जो है ना इसकी एफिनिटी फॉर रिसेप्टर ज़्यादा है और इसकी एफिनिटी फॉर रिसेप्टर कम है, तो भले थोड़ा टेस्टोस्टेरोन होगा तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इसकी वजह से पड़ता है। तो हम ये वाला एंजाइम इनहिबिट करवा सकते हैं। सही है। और हमारे पास क्या है, थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई फॉर मॉडरेट टू सीवियर केसेस द मेडिकल थेरेपी वाइड रेंज ऑफ इन्वेसिव प्रोसीजर है। जैसे कि पहले हमने बोला कि वैसे कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है हम कैसे कर सकते हैं, मे बी ट्रीटेड विदाउट मेडिकल और सर्जिकल थेरेपी भी ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ हमने जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखा, अल्फा चैनल ब्लॉकर्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। अगर जो है फिर भी सीवियर केसेस तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। सही है, इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग सिम्टम्स, इंप्रूव करता है फ्लो रेट को, डिक्रीज करता है पोस्ट वार्डिंग रेजिडुअल यूरिन को। इट इज इंडिकेटेड फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जैसे कि रिकरेंट यूरिनरी रिटेंशन, मॉर्बिडिटी एंड कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स मॉर्बिडिटी एंड कॉस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी डेवलप हुए हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट बहुत हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, लेजर थेरेपी, हाइपरथर्मिया, ट्रांसयूरेथ्रल एक्स्ट्रा वेपराइजेशन एंड ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या है, पॉलिफरेशन ऑफ बिनाइन स्ट्रोमल ग्लैंडुलर सेल है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ड्राइव फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन, मेजर हार्मोन स्टिमुलस है, पॉलिफरेशन के लिए मोस्ट कॉमन इफेक्ट करता है पेरीयूरेथ्रल जोन को। नोड्यूल्स होते हैं जो कि कंप्रेस करते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को। नोड्यूल जो होते हैं वेरियस हो सकते हैं, स्ट्रोमा वाले भी होते हैं, ग्लैंड वाले, जैसे कि स्ट्रोमा वाले हमारे पास क्या आते हैं ग्रे कलर के और टफ्ट है, ये पेल येलो और सॉफ्ट है। लाइन होते हैं 2 सेल लेयर से, अगर मोर देन 2 सेल लेयर तो बोलेंगे हाइपरप्लेजिया, मतलब ज़्यादा अगर सेल में दिखेंगे हिस्टोलॉजिकल पिक्चर में। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, अफेक्टेड पेशेंट इंक्लूड हेसिटेंसी, अर्जेंसी, नॉक्टूरिया एंड पुअर यूरिनरी स्ट्रीम। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होती है, यूटीआई हो सकते हैं, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है जिसमें हम कैथेटराइजेशन करते हैं।